नगर निकाय चुनाव के नतीजे ने भाजपा के मिशन 2024 को धार दे दी है तो समाजवादी खेमे में खामोशी भर दी है। वजह है हार के सिलसिले का कायम रहना। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा की हार का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव से होता हुआ अब नगर निकाय चुनाव तक आ पहुंचा है। यही वजह है कि इस नतीजे के मायने गहरे हैं। भाजपा ने सभी 17 नगर निगमों के मेयर पद पर कब्जा जमा लिया है, यानी उसने 100% की स्ट्राइक रेट से कामयाबी हासिल की है। पार्टी का लगातार दावा है कि वो लोकसभा की 80 में से 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। ऐसे में सपा के सामने चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। जिस मुरादाबाद में सपा के सांसद हैं, सपा के 5 विधायक हैं, जिस मुरादाबाद में सपा का मुस्लिम समीकरण सबसे मजबूत माना जाता रहा है, उसी मुरादाबाद में सपा मुंह के बल गिर गई। पार्टी का उम्मीदवार तमाम कोशिशों के बावजूद चौथे नंबर पर रहा। यहां से कांग्रेस दूसरे नंबर पर तो बसपा तीसरे नंबर पर रही। दूसरे नंबर की कांग्रेस और चौथे नंबर की सपा के वोट में 1,04,000 से भी ज्यादा का अंतर रहा। कांग्रेस को 1,17,000 से ज्यादा वोट मिले तो सपा को 13,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि बसपा को 15,000 से ज्यादा। वहीं AIMIM को 6,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को भी यहां 5,000 वोट मिले। इसी से समझ सकते हैं कि सपा के मुस्लिम वोट बैंक में यहां कितना बड़ा बिखराव आ चुका है। सपा बसपा कांग्रेस का सूफड़ा साफ हो गया है और नगर निकाय चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उससे मैं यह कह सकता हूं कि वर्तमान भी भाजपा का है और भविष्य भी भाजपा का है। डबल इंजन की सरकार की जगह ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निकाय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करेगी। जो वादा किया है वो निभाएंगे। जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो भी बड़े से बड़े कदम उठाने होंगे वह उठाएंगे। भले ही सपा बसपा पर भाजपा से मिली भगत कर मुस्लिम वोट के बंटवारे के आरोप लगाती हो, लेकिन यहाँ कांग्रेस के सामने सपा कहीं नजर नहीं आई। सिर्फ इतना ही नहीं, मुरादाबाद नगर निगम के 70 वार्ड में सिर्फ 3 वार्ड में सपा जीत पाई। हार को लेकर सपा की दलीलों पर भाजपा चुभने वाला तंज कर रही है। ये जीत जो है ये केंद्र सरकार की नीतियों की और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और ये सहज जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों उपचुनाव में भी एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल करी है। स्वार और 96 में तो आप देखते हैं कि अपना दल बीजेपी गठबंधन ने, मैंने पहले आपको इसी कमरे में कहा था कि बीजेपी जीतेगी दोनों सीटों पर। मुरादाबाद के सपाई किले में भाजपा की इस सेंधमारी के पीछे 1 बजे पास के जिले संभल में पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की बगावत ने भी सपा के प्रदर्शन पर असर डाला, जबकि बसपा की तरफ से इमरान मसूद को पश्चिमी यूपी का प्रभारी बनाने से बसपा ने सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर दी। जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। सवाल ये नहीं कि भाजपा के मुकाबले सपा का प्रदर्शन कैसा रहा, सवाल इस बात का है कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश कौन सा नया प्रयोग करेंगे। समाजवादी पार्टी आखिर ऐसा क्या करेगी कि भाजपा के धुआंधार प्रचार अभियान का जवाब दिया जा सके, सीएम योगी के सपा के खिलाफ आक्रामक प्रचार का जवाब दे सके और डबल इंजन सरकार के दावों की काट तलाशी जा सके। डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में सुशासन, विकास और सुरक्षा का जो एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया है, उसको यह जनादेश प्राप्त हुआ है और शासन की चीजों को, डबल इंजन सरकार के कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए हमारे नगर विकास मंत्रालय विभाग ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तत्परता के साथ कार्य किया है, चुनाव में बेहतर समन्वय हम सबकी बेहतर ताकत थी, सबसे मजबूत ताकत थी।
उधर भाजपा के खेमे में जश्न है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे भाजपा सरकार के काम की जीत बताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगियों के द्वारा किए गए प्रयास, संगठन के द्वारा बनाई गई व्यूहरचना का परिणाम है कि प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को यह जनादेश दिया है। मैं इस जनादेश के लिए उत्तर प्रदेश के नगर निकाय में निवास करने वाले सभी मतदाताओं का, दोनों उपचुनावों के सभी मतदाताओं के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जो वादा किया गया उसे निभाया जाएगा। साफ है कि इस चुनाव के नतीजे का असर अभी दूर तक दिखने वाला है और इसके चुभने वाले विश्लेषण का सिलसिला लंबा चलेगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।